चरण समाप्त होने की ओर है, किंतु अभी भी बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं और लोग हैं जो ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को अभी भी भोजन और अन्य ज़रूरत का सामान मुहैया करा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं फरीदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आदित्य भारद्वाज, जो न केवल गरीब लोगों को भोजन और अन्य ज़रूरत का सामान उपलब्ध करा रहे हैं, अपितु जानवरों की ओर भी वे पूरी तरह से सोच रहे हैं। जानवरों के लिए उन्होंने, बेजुबान जानवरों के लिए उन्होंने जगह जगह पानी की प्याऊ और गायों के लिए चारे की व्यवस्था कराई है। केयर है, ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है। ये एक सोशल इनिशिएटिव है। समाज के कुछ लोग जो समान विचारधारा वाले हैं वो साथ आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना है, हमें भूख से भी लड़ना है, कोरोना वायरस से भी लड़ना है। दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी कि जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आई वो ये थी कि मेरे पास तो सैलरी आती है, मेरा काम चल जाएगा, पर उन लोगों का क्या जो बाहर रिक्शा चलाते हैं, उनका क्या जो मटका बेच रहा है, वो जो जूस वाला बाहर बैठा करता था, वो जो सब्जी बेचता था, वो जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करता था, उनका क्या? उनका एक देखिए टिपिकल लाइफस्टाइल होता है कि वो आज जो कमाया आज शाम को उसी से वो अपना भोजन राशन खरीदते हैं और काम चलता है। तो इसके कारण भूख की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली थी। इसी को दूर करने के लिए मैंने वीकेयर शुरू करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोगों को जोड़ा और फिर मैंने एक मैसेज डाला कि अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बता दीजिए। स्वैच्छिक रूप से बहुत सारे लोग, करीबन 30 से 40 लोग मिलकर साथ आए और हमने इसकी शुरुआत की। पहला दिन जो था यानी कि 25 मार्च जिस दिन ये शुरू हुआ, उस दिन मात्र हम 500 लोगों तक ही भोजन पहुंचा पाए, पर उससे अगले दिन ही ये संख्या बढ़कर एक साथ ही 10 गुना हो गई। हम अगले दिन 5000 लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे। खाने के साथ साथ हमने ब्रेड भी दिया, दूध के पैकेट भी बांटे, हमने लोगों को सैनिटाइजर्स बांटे, मास्क बांटे, उन्हें इस चीज़ के लिए अवेयर किया कि इस बीमारी से बचना कैसे है, मास्क जरूर पहनना है और इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बात की। जब लॉकडाउन का तीसरा दिन था तो मेरे पास कहीं से खबर आई कि बंदरों की मौत हुई भूख के कारण। यहाँ का जो ओल्ड का रेलवे स्टेशन है आपने देखा होगा, वहाँ बहुत बंदर होते हैं और जब ट्रेनें चलती थी तो होता क्या था कि लगातार वहाँ पे यात्री आते थे, वो उन्हें खाना डालते थे, उन बंदरों का भी काम चलता रहता था। पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो ट्रेनें रुक गई, सब थम गया, तो वो बंदर बेचारे भूखे थे। तीसरे दिन हमने एक स्पेशल टीम बनाई जिसका एक ही मकसद था कि वो सिर्फ जानवरों की देखभाल करेंगे। शुरुआत में हमने ये जो एस्कॉर्ट फैक्ट्री है इसके आसपास, ओल्ड के आसपास बंदरों को ब्रेड, केले और पीने का पानी आदि चीज़ें मुहैया कराना शुरू किया। उसके बाद फिर कहीं से मुझे पता चला कि गायें भी जो हैं, क्योंकि गायों के पास भी हरा चारा नहीं पहुंच रहा था, वो भी हमने प्रोवाइड करना शुरू किया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने जानवरों के लिए की वो थी ये जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड जो अरावलीज हैं। देखिए आज यहाँ पे टेम्परेचर 45-46 होगा, अगर आप अरावलीज में जाएंगे, मैं यकीन मानिए कम से कम 50 डिग्री आपको टेम्परेचर मिलेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। इस गर्मी में जो पशु पक्षी हैं वो भूख और प्यास दोनों चीज़ों से परेशान रहते हैं। तो हमने एक मिशन शुरू किया कि क्यों ना हम इस पूरे रास्ते में वाटर बकेट्स बनाएं, पानी के बड़े बड़े टब रख दें, उनको लगातार पानी से भरते रहेंगे और उनको छाया में रखें, क्योंकि देखिए पानी अगर एक बार गर्म हो गया तो जानवर उसको पी नहीं पाते हैं। बंदरों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, पक्षी नहीं पीते हैं गर्म पानी को। तो हमने पेड़ों की छाया में अरावलीज के अंदर जाके, रोड से लगभग 30-30 मीटर के अंदर जाके, ताकि एक तो रोड एक्सीडेंट से भी बचे, क्योंकि अगर आप सिर्फ रोड पे रख देंगे तो जानवर वहाँ पानी पीने आएगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हमने उनको अंदर रखा और छाँव में रखा ताकि वो ठंडा रहे और जानवर पानी पी सके। ये एक मुहिम है जिसे मैं लॉकडाउन के बाद भी जारी रखना चाहूँगा कि जो ये पूरा स्ट्रेच है, आप फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक की जो पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं तो 200-200, 300-300 मीटर की दूरी पर पीने की पानी की व्यवस्था कर पाए। यही हमारा एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि कोई भूखे पेट ना सोए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।